दिया है जिसका प्रज्वलन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा किया जा रहा है। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ बरहेट वालों दिखा दीजिए अपना आभार और धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। यकीनन सरकार के प्रयास बेमिसाल हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की विकास यात्रा बेमिसाल है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं जब जब आगे बढ़ना होगा राह में बाधाओं का पुल होगा, हो सकता है हो गहरी गहरी रात, आओ दीप जलाएं फिर हम चलें साथ साथ। ये संकल्प, ये संदेश, विकास की जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास और उद्घाटन करने की कृपा की जाए। आज अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजमहल से भी बहुत सारी योजनाओं की सौगात दी है और आज हमारे साहिबगंज जिले के लिए एक बड़ा दिन है जब कुल 254 करोड़ की लागत राशि की योजनाएं हमारे बीच आ रही हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का ऊर्जा विभाग की इस महत्वाकांक्षी योजना से आपके उद्बोधन हेतु, आपके ऊर्जावान विचारों हेतु। माननीय मुख्यमंत्री जी। सनाम खोन पहिल अलिंग सन को नाड़ी सराह गुनमना जोहार। आज यहां साहिबगंज जिले के बरहेट का ये सिंगा मैदान में आयोजित बहुत लंबे समय से चली आ रही एक मांग की आखिरी जो यहां के लोगों की पूरी होनी है उसके आखिरी पायदान पर पहुंचने के इस शुभारंभ कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित स्थानीय सांसद राजमहल विजय हांसदा जी, हमारे उपस्थित यहाँ पर पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू जी, हमारे साथ बिजली विभाग के प्रधान सचिव एसीएस अविनाश कुमार जी, उपस्थित सभी विभाग के वरीय पदाधिकारीगण, जिला के वरीय पदाधिकारीगण, प्रमंडल के पदाधिकारीगण और विशेषकर आप सभी हमारे ग्रामीण भाइयों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। आज मुख्य रूप से यहां आने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है अपने घरों को रोशनी करने का। चाहे वो शहर का घर है हो, चाहे गांव में बसा कोई झोपड़ी हो, सभी जगह रोशनी हो। और ये संकल्प हम लोग का भी था कि शहर में ही बिजली रहता है और गांव में बिजली नहीं रहता है। आज उस समस्या का समाधान करने के लिए यहां हम लोग एकत्रित हुए हैं। आज जो बरसों से बिजली की समस्या का दंश झेल रहे थे, उसका वक्त खत्म होने जा रहा है और आज हम लोग बरहेट ग्रिड का हम लोगों ने यहां
विधिवत रूप से उद्घाटन भी कर दिया है। सिर्फ बिजली ही ग्रिड का उद्घाटन नहीं किया, बल्कि राज्य के हमारे गरीब गुरुआ गांव देहात के लोग, आर्थिक रूप से कमजोर लोग, उनके लिए भी बड़ी सौगात कि अब राज्य सरकार 200 यूनिट बिजली भी फ्री देगी। अभी कई जगहों से ये शिकायत आती है, किसी का मीटर लगा नहीं लगा, फिर भी बिजली का बिल आ रहा है, उसको 200 यूनिट का फायदा नहीं मिल रहा है। इसका भी समाधान हम लोग 2 दिन में कर देंगे, 2-3 दिनों में, और संभवतः 24 तारीख के कैबिनेट में इस बात का भी निर्णय लिया जाएगा कि इस समस्या का समाधान से हम अपने ग्रामीणों को, राज्यवासियों को कैसे दूर करें। आज मैं कोई भाषण देने के लिए नहीं आया हूं, समय अभी कम है। आपे पे ᱧᱮᱞᱮᱫᱟ समय चिकाते ना चाण पारमोग कना, सरकार बन बनाव केदा, कोरोना रे महामारी है एना, महामारी चबाए ना, राजनीतिक षड्यंत्र हो एना, पहिल नुआ विधानसभा दाड़ान आर नुआ सभा को रे सेटेरो रे आपी चेलका पे ᱧᱮᱞᱤᱧ कान ताहे आ नित चेलका पे ᱧᱮᱞᱤᱧ कना आर नुआ बदलाव आयमा कारण ते हुई कर नुको विपक्ष को सला लड़ाई ते जहाँ लेकर राज बिगाड़ रहा लड़ाई आबोरे गुरुजी ते को लड़ाई का ना नुआ दिसोम रेन रेगे नचार होड़ को लगी राजनीतिक लड़ाई हो अडी कजाक करा नुआ दिसोम रे आ उना चक्कर रे लगभग 1-1.5 बछर खन उनको यहाँ तायनम रे को लगाव लेना और आखिरी रे मोड़े तुरुई महीना जहेलो कोई दिली दिया आज जहेल उडुक कते सनाम खोन पहिल नुआ बरहेट रिया नुआ बिजली ग्रिड उद्घाटन लगी नोटिंग सटे रखा और आय मा कमी को ले आपे दुआर ले सटेरा पिया चाहे हड़ाम बुढ़ी को पेंशन बोने माँ को, चाहे गिदर पिदर को आबोरन कुड़ी गिदरा को सावित्री बाई फुले योजना बोने माँ को, चाहे 200 यूनिट बिजली फ्री एमो रिया कथा, राशन फ्री एमो रिया कथा, आय मालिकाना योजना आपे तला रही एमा पिया और तहन ओड़ा रे बिजली 24 घंटा ताहन मा ओना लगी नुआ ग्रिड रिया हो उद्घाटन हुई ना आर नुका के मानव आबो अतु दिसोम मीटांग बारिया ओड़ा कहो बिना उदी कहता बन गया आर नीत आबो दिसोम रे रेंगे नचार होड़ को लगी आबो आवास योजना ते नुआ दिसोम रे जहां तिना रेंगे होड़ को बिना कुआ उनको हो सनाम ओड़ा एमोरिया मीटंग कानूनी बिनाव केदा बार पे बछोरते नुआ दिसोम रे सनाम होड़ को ओड़ा बन बिनाव दाड़े को मा आ नुंकान योजना के जो पहल प्रधानमंत्री आवास पे जामे ताहे ओना खोन जस्ती दाम रिया ओड़ा आबो आवासिंग बिनाव पे कना
और नीट दिनों के बाद गांव-गांव, पंचायत में हम लोग का कैंप लगेगा। फिर से सरकार आपके द्वार का योजना प्रारंभ होने जा रहा है और उस योजना के तहत मुख्य रूप से एक योजना सबसे महत्वपूर्ण योजना होगा, जिसके माध्यम से इस राज्य में, जो इस राज्य के और देश के आधी आबादी जिनको हम महिला कहते हैं, उनके लिए हम लोगों ने ये तय किया है। पहले तो 50 साल के उम्र तक के बूढ़ा बुजुर्ग लोग को तो हम लोग पेंशन दे ही रहा था। अब उसके नीचे भी कई लोग, गरीबी रेखा के नीचे गांव देहात में हम लोग का गरीब गुरुआ लोग बहुत है। इसलिए हम लोगों ने पहले चरण में हम लोगों ने ये निर्णय लिया है, सरकार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर, कि 21 साल के बाद 21 साल से 49 साल तक जितने भी राज्य में महिला है, सबको सम्मान राशि देंगे। 21 बछर खन 49 बछर धबी जहां तिना गोगो हड़ को मिना को ओड़ा रे बारिया पेया पुनिया सनाम को पेंशनिंग एमा को उन्हें कानून बनाव किया। पेपुन दिन ते हा अतु पंचायत को रे कैंप को लगा हा सूर कैंप रे सेन कते आपे ओंडे ओना फोरम को भी भरावा और कार्यकर्ता को हो आपे थोड़ा आतु को हो सेन कते होड़ को थोड़ा गोड़वा को पे आज 50 बच्चों को पहल के सनाम को पेंशन लेगी माँ को कांता है। सावित्रीबाई फूले खन कॉलेज रेन 18, 19, 20 बच्चों दबी गिदर को कुड़ी गिदरा को प्रोत्साहन राशि एमा को कांता है। अब 21 बच्चों को 49 बच्चों दबी और लगभग 40 लाख गोगोहड़ नोआ दिसंबर नोआ पेंशनिंग एमा को हाँ 40 लाख महिलाएं इस महिला सम्मान राशि से सम्मानित होंगी और ये बहुत तेजी से होगा। और रोजगार सृजन को लेकर के भी बहुत जल्द अब पुलिस की बहाली की दौड़ शुरू होगी। उसकी लगभग पूरी तैयारी कर ली जा चुकी है और इस महीने के आखिरी तक जो 15 लाख 18 लाख आवेदन मिले हैं सिपाही के, उसकी भी आप बहाली की प्रक्रिया शुरू कर लीजिए, शुरू हो जाएगी। तो कई सारी चीजें हैं। अभी कुछ दिन पहले 1,500 शिक्षकों को हम लोगों ने नियुक्ति दिया। कई सारे नियुक्तियां अभी बहुत तेजी से शुरू होने जा रही है। जब हम लोग काम करने शुरू किए, हमारे विपक्षियों ने टांग खींचना शुरू कर दिया और नतीजा ये हुआ कि हमको जेल में भी डाल दिया। तो स्वाभाविक रूप से काम करने में दिक्कत होता है। ये 5 साल तो कोरोना और विपक्ष से लड़ते झगड़ते ही हम लोग का पार हो गया, लेकिन इसके बीच में भी हम लोगों ने जन कल्याण की योजनाओं को बंद नहीं किया, ना बंद होने दिया। अब आज इस राज्य में बूढ़ा बुजुर्ग लोग दिन गिनता है कि कब 5 साल मेरा 50 साल पूरा होगा और हमको पेंशन चालू हो जाएगा। इससे पहले बूढ़ा बुजुर्ग लोग दलालों के चक्कर में पेंशन कार्ड बनाते बनाते इस धरती से पार हो जाता था, पेंशन नहीं मिलता था। आज कोई बूढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं है और अब आने वाला समय में कोई महिला एक भी नहीं बचेगी जिसको पेंशन नहीं मिलेगा, सभी महिलाओं को पेंशन मिलेगा। हमारे विपक्ष उलूल जुलूल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके अपना राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करता है। काम वो करता नहीं है, खाली हिंदू मुस्लिम करता रहता है और हम लोग को दिग्भ्रमित करता है।
हिंदू मुस्लिम करते करते तो इन लोगों ने विगत लोकसभा चुनाव में 2-4 दांत इन लोग के झड़ गए। अगर आगे से ये काम ये लोग करते रहे तो विधानसभा में भी झंडा ढोने वाला नहीं मिलेगा इन लोग। तो इसलिए अभी हमें बहुत कुछ कहना नहीं है। आज इस ग्रिड का उद्घाटन है। इस उद्घाटन के पश्चात ये उद्घाटन मात्र नहीं हो, मैं विभाग के पदाधिकारियों को कह देना चाहता हूं, उद्घाटन हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ सब कुछ हो गया। ये सुचारू रूप से भी चलना चाहिए और उसमें ब्रेकडाउन भी कम से कम होना चाहिए, ये भी सुनिश्चित होना चाहिए। और आज पहला सोमवारी भी है। आज बाबा भोलेनाथ का आज के दिन से हमारे राज्य में श्रावणी मेला आयोजित होता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। आज जलाभिषेक का भी दिन है। हमारे इस संतान परगना में भी बरहेट में ही, राजमहल में ही हम लोगों का शिवगादी पर्यटक स्थल है, जहां भोले बाबा का भव्य दर्शन भी लोग करने आते हैं। जलाशय भी वहां करने आते हैं, जल चढ़ाने आते हैं। अलग अलग राज्यों से भी आते हैं, लोकल भी लोग आते जाते हैं, आसपास जिलों से भी आते हैं। लाखों लोग भी वहां आते हैं। 300-200 सीढ़ियां चढ़ के लोगों को जाना पड़ता है। कई बूढ़ा बुजुर्ग लोग कभी चढ़ पाता है, कभी चढ़ नहीं पाता है, कोई रास्ता में बेहोश हो जाता है। उसको बेहतर पर्यटक स्थल के रूप में और ऐसे लोगों की अपनी आस्था को पूरा करने के लिए हमने ये निर्णय लिया है। अब हम लोग उस जगह पर सीढ़ियों के साथ साथ रोपवे का भी हम लोग योजना लगाने का काम करेंगे, ताकि हम लोगों का जो मिनी बाबा धाम है उसमें और लोग जुड़े और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में राज्य और देशों में जाना जाए। कई योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन यहाँ हुआ। कई शिलान्यास उद्घाटन अभी हम लोगों ने राजमहल में किया। गंगा कटाव को भी देखा। अभी हर साल बाढ़ से राजमहल उधवा कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबतों में फंसे रहते हैं। अस्पताल का भी अभी जायजा लिया हम लोगों ने कि बाढ़ आने से कई सारी समस्याएं आने लगती हैं, बीमारियां होने लगती हैं। उसके लिए आने वाला समय में आप लोग कैसे चुस्त दुरुस्त रहे ताकि ऐसे समस्याओं का निदान कर पाए, इन सब को अभी हम लोगों ने जायजा लिया है, ताकि इस क्षेत्र में आने वाला समय ऐसी समस्याओं का समाधान, ऐसे समस्याओं से निपटारा पाया जा सके। इसलिए साथी, मौसम यहाँ आने का आज तो हमको उम्मीद नहीं था कि पहुंच पाएंगे। मौसम सुबह का बहुत खराब था और आज दिन भर का ही कल परसों से अलर्ट जारी है। फिर भी लगता है कि आज हमको ये पावर ग्रिड उद्घाटन करने का मौका ऊपर वाले ने भी दिया है। आप लोग का आशीर्वाद से हम यहाँ आज पहुँच भी गए हैं, लेकिन मौसम खराब है, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बात करते हुए हम अपनी बात को यहीं समाप्त करेंगे। और भी मंचों पर हम लोग और लंबी बाकी बातें करेंगे। इन्हीं बातों के साथ सनाम को जहां तिना पे सौर सटेरिकान गोबा बोया मिश्रा को अलिंग सेन कौन अडी सराव आरो गुनमुना जोहार। जोरदार तालियां होनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों के लिए और इस नियुक्ति पत्र के लिए। सेविका लक्ष्मी टुडू चयन पत्र आपको इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा किया जा रहा है। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, रेशम मरांडी, बच्चियां पढ़े बहुत आगे बढ़े। माननीय
माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सोच है और इसी सोच का परिणाम ये बच्चियां आगे बढ़ रही हैं। अनीता मुर्मू ये प्रमाण पत्र और 20,000 रुपए की राशि का ये सांकेतिक चेक आपको प्रदान किया जा रहा है। इसके बाद ग्रामीण विकास अभिकरण JSLPS की तरफ से बैंक लिंकेज 2,88,23,000 की राशि का ये सांकेतिक चेक संगीता मरांडी ले रही हैं JSLPS की तरफ से। और SVP फंड मेरी मुर्मू से निवेदन, आप आगे आएंगी। 83,23,000 की राशि का ये सांकेतिक चेक आपको प्रदान किया जा रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। अब है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत लाभुक हैं लखन टुडू। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हर युवा को रोजगार मिले और इसी कड़ी में अब सुनील मल्टो आपको 50,000 रुपए की राशि का सांकेतिक चेक प्रदान किया जा रहा है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत। अगले लाभुक होंगे PMEGP से अनिल मुर्मू, आपको ये सहायता राशि चेक प्रदान किया जा रहा है। अनिल मुर्मू। PMEGP से ही रमेश कुमार शाह PMEGP जिला उद्योग केंद्र साहेबगंज के तहत आपको ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। बरहेट संथाली उत्तरी से सोना जोरी अबुआ आवास द्वितीय किस्त का भुगतान, आपको जोरदार तालियां होनी चाहिए। अबुआ आवास, सबका आवाज अपना आवाज। बरहेट संथाली दक्षिणी से आएंगी फरीदा बीबी, आपको भी द्वितीय किस्त 50,000 रुपए की राशि आपके अपने घर अबुआ आवास के लिए प्रदान की जा रही है। अगले लाभुक होंगे कृषि विभाग साहेबगंज की तरफ से NFSM योजना के तहत, ये है भैरव चूरा बेसरा कृषि विभाग की तरफ से आपको ये स्प्रेयर के लिए। आत्मा योजना के तहत स्वाति सुषमा मिंज हमारी अगली लाभुक होंगी। सबसे सहृदयता से बात करती हुई माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी परेशानियों को, उनकी समस्याओं को समझकर उनका समाधान करने की आपकी सोच। NFSM योजना के तहत लाभुक हैं रमेश चंद्र रविदास, जो इस समय मंच पर आपको ये सम्मान प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन नमी चेक मैं बेटी हेम्ब्रम और मंगली सोरेन 1,000 रुपए की राशि प्रति माह की 5 तारीख को DBT के माध्यम से आपके खाते पर आती है। ये है सर्वजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना। हमारे बुजुर्गों को सम्मान मिले, इसी के तहत ये योजना लाभुक है। लैम्स जिला सहकारिता कार्यालय की तरफ से लैम्स पैक्स सदस्यता वृद्धि अभियान के तहत रफायल मुर्मू शेयर प्रमाण पत्र आपको प्रदान किया जा रहा है। जिला आपूर्ति कार्यालय साहेबगंज की तरफ से ग्रीन कार्ड वितरण, इसके लाभुक होंगी नमिता हेम्ब्रम और